तो देखिए यहाँ पे निक्कू अपनी बुआ के पैर छुएगा। सबसे बड़ी बुआ है, इन्होंने दौज करी है निक्कू की। देखिए कितने आराम से पैर छू ली, दोनों हाथों से छू लेता है पैर वगैरह। और ये चल रहा है, ये ब्लॉग भैया दौज वाले दिन का है, ये क्लिप जो कि मैंने आप लोग से शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। ये भैया दौज का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पे साथ में जोड़े से बैठकर ही तिलक होता है जब शादी हो जाती है भाई की तो। और ये निक्कू है, बच्चा है, तो वो भी बैठा है, उसके बुआ तिलक कर रही हैं। बुआ दौज नहीं करती हैं लेकिन तिलक कर देती हैं। और इधर हमारे यहाँ ये होता है कि जो ननद होती हैं उनकी भाभी तिलक करती हैं। तो मैं उनकी बड़ी वालों की भूल गई थी तिलक करना, तो मैंने उनके बाद में किया है। या दूसरी हैं, दूसरी वाली कर रही हैं इधर, तो मैं उनके भी तिलक कर रही हूँ। और बड़ा मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था हमने। फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो इधर मीठा खिलाया जा रहा है तिलक होने के बाद। और इन्होंने पैसे भी रख दिए हैं उसमें, सबको अपना दे दिया है जो देना होता है। और उसके बाद हमने निक्कू का बर्थडे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया दौज वाले दिन होता है, तो इधर हमने सत्यनारायण की कथा कराई थी उसके बर्थडे पे। तो ये पंडित जी कथा कर चुके हैं, अपने हैंड वॉश वगैरह कर रहे थे इधर, और मैं रूम में आ गई थी उठ के। तो मैं वहाँ से एक क्लिप ले रही थी क्योंकि वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया था, वीडियो नहीं बनाया था, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी कथा में। तो और ये अंदर आ गई हूँ मैं, कथा हो गई है सत्यनारायण की, और आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं अंदर हूँ, अंदर से ही मैंने क्लिप ली है क्योंकि वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। भगवान जी की कथा हो रही थी और मैं हाथ में लेके फ़ोन और वीडियो बनाती, तो मैंने ये बाद में आप लोगों को दिखा दिया है कि हाँ हमने कथा भी कराई थी। और निक्कू का बर्थडे हम 9 तारीख को मना चुके थे लेकिन ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर डेकोरेशन भी कर दिया था, बलून वगैरह हैप्पी बर्थडे लगा दिया है हमने। और सोच रहे थे केक वगैरह अच्छे से कट करेंगे, बाहर पार्टी देंगे होटल में, लेकिन नहीं हो पाया। घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसी रही थी कि नहीं गए थे करने। और इन्होंने होटल वगैरह भी बुक कर दिया था लेकिन फिर हमने कैंसिल करना पड़ा हमको। और घर पर ही केक हमने ये इसकी बुआ निक्कू की ऑर्डर करके आई थी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर पे केक बनाए जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ये उठा के लेके आई थी, बाहर रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा था, तो ये पिघल गया था। तो ये बोल रहे थे कि अभी नहीं काटो इसको, पिघल गया है, थोड़ी देर फ्रिज में रख दो, उसके बाद कट करना। तो ये फ्रिज में रखवा रही हैं। और ये ऑर्डर दे के आई थी इसकी बुआ, तो उस पर गाड़ी भी बनवाई थी उन्होंने, गाड़ी नहीं बनाई थी, खाली एंग्री बर्ड बना दिए थे। तो देखने में फिर भी अच्छा था। आप सब लोग, मेरे चैनल पे कई दिनों से कोई ब्लॉग नहीं गया है, 3-4 दिन हो चुके हैं। और पहला वाला जो ब्लॉग गया था वो भी दीपावली के गया था। तो मुझे ऐसा ही हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। और बहुत कम ब्लॉग जाते हैं मेरे, हफ्ते में 1 या 2 ही जाते हैं। तो आज मैं अभी फ्री थी, खाना पीना हमारा हो गया है। अभी 3:10 हो रहा है, दोपहर का 3:10 हो रहा है। और मेरे हस्बैंड अभी लंच करने आए थे 2:30 बजे, तो वो लंच करके जा चुके हैं। और निक्कू मैंने अभी सुला दिया है, वो अभी सोया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग निक्कू का बर्थडे नहीं मना पाए थे, 9 तारीख को उसका बर्थडे था, तो हम मना नहीं पाए थे। तो हमने मेरी सिस्टर लोग बोली कि उसका मतलब तिथि के हिसाब से भाई दूज वाले दिन था, और वैसे 9 नवंबर था। तो हमने सोचा चलो भाई दूज वाले दिन हम मतलब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हमने सारी तैयारी कर ली थी, केक भी मंगा लिया था, ऑर्डर कर दिया था, और पूरे रूम को डेकोरेट भी कर दिया था अच्छे से। और हवन कराया था हमने, कथा सत्यनारायण की कथा कराई थी भाई दूज वाले दिन उसका। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि निक्कू को बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहां पे हमने उसका बर्थडे, हम 2 ही लोग थे, तो हमने बस ऐसे ही केक कट कर लिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे गमी थी, तो तिलक वगैरह नहीं हो रहा था, तिलक भी नहीं हो रहा था, दीपक भी नहीं जल रहा था। तो हमने बस ऐसे ही केक कट कर लिया था। और भाई दूज वाले दिन हम सारे काम करने को थे, तो हमने हवन वगैरह सारा करा दिया था, सत्यनारायण की कथा करा दी थी। और निक्कू की बुआ ने बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट ही बोलेंगे उसको, क्योंकि बहुत जरूरी वाली चीज उसको दी है, और इससे अच्छा गिफ्ट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है अभी के टाइम में। तो निक्कू की बुआ ने निक्कू के लिए एक जो बैग आता है बच्चों वाला, प्री स्कूल वाला जो होता है, मतलब प्री स्कूल भी नहीं बोल सकते हैं, प्ले स्कूल में जब एडमिशन कराते हैं तो जो हमको जरूरत होती है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें उन्होंने ऑर्डर कर रखी थी, वो निक्कू के लिए दी हैं। और दिए हैं कपड़े। तो कपड़ों में
एक ये स्वेट शर्ट है, इसका मैंने अभी टैग भी नहीं निकाला है। तो एक ये लेके आई थी वो, ये अभी ना काफी बड़ी है, इनर के ऊपर थोड़ी सी ठीक आती है, लेकिन अगले साल ये काफी अच्छे से आ जाएगी। तो एक ये स्वेट शर्ट है, और एक पहले दिलवा दिए हैं उन्होंने कपड़े, गर्मियों में दिलवाए थे। तो मैं तो ये बर्थडे वाली दिखा रही हूँ, उसी दिन लेके आई थी ये बर्थडे वाले दिन। और एक ये इनर और पजामी है, गरम वूल वाली है। तो ये मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन काफी बड़े हैं, इस वजह इसको आ नहीं रहे हैं ये, थोड़े बड़े हैं, क्योंकि अभी 2 साल का हुआ है, ये अगले साल को अच्छे से आएंगे। तो ये थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि बड़े कपड़े ठीक रहते हैं। क्योंकि पिछले साल हमने जो इसको कपड़े दिलवाए थे, बहुत सारे स्वेट शर्ट वगैरह लिए थे, स्वेटर लिए थे, वो सारे ना इस बार थोड़े से, मतलब इसी साल आएंगे, वो थोड़े छोटे, मतलब थोड़े थोड़े छोटे हो गए हैं, थोड़े टाइट हो गए हैं। तो और एक स्वेट शर्ट ये है, जो कि आप लोगों ने शायद ब्लॉग में देखी होगी, पिछले वाले ब्लॉग में, वीडियो में ये पहने हुए था। तो एक ये है, और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाला बहुत अच्छा कलर लग रहा था उसके ऊपर पहन के भी। तो एक ये है, क्योंकि हमने मना कर दिया, हम खुद ही नहीं लिए, तो हम उसको ब्लेजर वगैरह, जींस वगैरह उसको बर्थडे पे ले आए थे, जो कि अभी तक उसको पहनने को ही नहीं मिली है। अभी तक ऐसा मतलब चांस नहीं आया। हमने सोचा भाई दूज वाले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब उसको पहना लेंगे, लेकिन उस टाइम भी नहीं पहना पाए। तो वो नया के नया ही ऐसे ही रखा है, उसको टैग भी नहीं निकाले हैं। तो हमने कहा कपड़े ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि कपड़े उसके पास काफी सारे हैं, और बच्चों के कपड़े लेके रख लो फिर वो कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं और ठीक नहीं है। तो मैंने ये वाली टी शर्ट इसको पहना ली है एक बार, बहुत अच्छी लग रही थी पहन के, थोड़ी सी बड़ी है बस, लेकिन इनर के ऊपर ही अच्छे से आ रही थी। तो ये है, और मैं आपको दिखाती हूँ उसकी बहुत ज्यादा जरूरी वाली चीजें, जो कि इस तरह का बैग है। निक्कू ने सब कुछ निकाल के फेंक दिया है। उसने जब से ये बैग देखा है, मतलब बुक्स और ये कलर वगैरह, पेंसिल, सारी चीजें देखी, तब से उसने फोन देखना कम कर दिया है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। और मैं इनसे कहती रहती थी कि आप ऑर्डर कर दो, उसको मंगा दो, चीज मंगा दो, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हम नहीं मंगा पाए थे। तो इसमें काफी सारे कलर थे। मोम वाले जो कलर होते हैं वो डबल डबल थे, छोटे पतले वाले मोम वाले थे, मोटे मोम वाले थे। और ये हैं 12 बुक्स, कुछ उल्टी कुछ सीधी, पता नहीं कैसे कैसे रखी हुई हैं। ये निक्कू ना निकालता रहता है सारे टाइम। तो ये 12 बुक्स का सेट था। ये तो देखिए नोटबुक, ये नोटबुक का उसने पेज भी अलग कर दिया, बिल्कुल नोटबुक ये थी, इसका पेज भी अलग कर दिया, फाड़ दिया है, और यूज नहीं करी है बिल्कुल भी, बिल्कुल न्यू है। इस तरह की नोटबुक है। ये तो बैग में आई थी। और ये इस तरह की 12 बुक्स हैं, सारी चीजें हैं इसमें। मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये है, सारी चीजें हैं इसमें। और वो सारी चीजें पहचानना सीख गया है, जब से ये बुक देखी है ना उसने सारी चीजें पहचान लेता है। ये बर्ड्स हैं, व्हीकल्स वाली हैं, नंबर वाली हैं, अल्फाबेट वाली हैं, सारी ही चीजें एनिमल्स वाली हैं ये। तो इसमें सारी चीजें, हर चीज की बुक उसको मिल गई है। बॉडी पार्ट्स वाली है, तो वो बॉडी पार्ट्स सारे जानता है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन बॉडी पार्ट्स वो सारे बता देता है। आप कुछ भी उससे पूछोगे वो सारी चीजें बता देगा, कि आईज, नोज, ईयर वगैरह सब कुछ बता देता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक्स हैं, जो कि उसकी बहुत काम आने वाली हैं। और एनिमल्स वगैरह भी वो पहचानना सीख रहा है। तो कुछ बुक्स तो उसने खराब ही कर दी बिल्कुल। देखिए ये वाली कैसी कर दी है, ये वाली सबसे ज्यादा पढ़ता है, और ये बेकार कर दी है उसने। सारी ABCD और उनके मतलब A फॉर एप्पल है तो वो भी बता देता है, सारी चीजें वो बता देता है। तो ये उसने बिल्कुल खराब करती है, आप लोग देख सकते होंगे, सब मड़ोड़ मड़ोड़ के रख दी है, तोड़ फोड़ करके इसकी। तो ये वाली है बुक, बहुत अच्छी बुक्स है, वैसे ही वाटर प्रूफ वाली है, लेकिन उसने ना इनको खराब ऐसे मोड़ के रख देता है, तो खराब कर दी है। सारे दिन इसी को लिए घूमता है। एक ये वाली बुक है, और एक इसमें गाड़ी वगैरह रहती है, व्हीकल्स वाली, वो उसने बेड के पीछे गिरा दी है। कल रात उससे खेल रहा था, मतलब देख रहा था सारी चीजें, मम्मा ये टक है, ये हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये चीजें देख रहा था, तो उसने वो पीछे गिरा दी है। और बाकी और ये सारी बुक्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो निक्कू को मिला है, जो कि उसके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी उसके लिए सब चीज़ें सीखने में, पढ़ने में। तो ये उसका सबसे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है। और है क्योंकि 12 बुक्स का सेट है ये पूरा, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, और सारी चीज़ें उसके काम। और ये कलर हैं,
ये वो ब्रश वाले हैं। और मुझे मैं ये सोच रही थी कि निक्कू को ये चीजें मैं दिलवाऊं, लेकिन उसकी बुआ ने सारी चीजें मंगा दी गई। पेंसिल कलर हैं और सारी चीजें इकट्ठी करके रख दी है उसने बैग में। खेलता रहता है सारे दिन, बैग लेके घूमता है। और ये पेंसिल है लकड़ी वाली, ये 5-6 का सेट, 6 है शायद, 5 एक और होगी। और ये है कलर पेंसिल। उसने सारे कलर खराब कर दिए, तोड़ दिए हैं सारी चीजें। मैं आपको क्या बताऊं, देखिए ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए हैं। ये मोटे वाले कलर थे, मोम वाले, और एक पतले वाले थे, और एक 2 कलर ये हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब वो खुश हुआ ये चीज देख के, और उसे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ऐसे नहीं, ऐसे दिखाऊंगी अभी। देखिए ये सारी चीजें उसने खराब करके, इरेजर तो उसने एक बिल्कुल ही काट दी दांतों से, और एक ही न्यू रखी हुई है। और इसमें स्केच कलर भी है और गम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके काम आने वाली सारी चीजें हैं। ये गिफ्ट मुझे उसका सबसे अच्छा लगा। और एक क्ले था, जो क्ले होता है जिसमें बच्चे अपना ये डाल के शेप देते हैं उसको, तो ये चीजें थी। उससे शेप देना था क्ले को, वो पूरा उसने कई कलर का था, उसने सारा मिक्स कर लिया। घर पे ही सारी चीजें खराब करके डाले आया। और ऐसे शेप देके उसको बनाना होता था क्ले में, तो वो डब्बे में था तो वो वहीं पे रह गया, इस तरह का था। वो ना वीडियो में देखता है ये सारी चीजें, फोन देखता है ना, तो वो सारी चीजें वीडियो में देखता है, तो वैसे ही वो कर रहा था देख देख के सारी चीजें। और ये हैं, ये वाले स्पार्कल वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्लिटर बोलते हैं क्या, वो है ये। तो ये उसको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है उसके बर्थडे पे, क्योंकि हमने किसी बाहर वाले को कुछ नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि हमारे कोई रिलेटिव या कोई भी हमारे पड़ोसी वड़ोसी कोई भी नहीं थे, हम लोग घर के ही थे। और ये 2 सॉफ्टनर निकले हैं उसमें। सॉफ्टनर ये एक ये पेंसिल कलर के साथ आया है, और ये दूसरा अलग से आया है पेंसिल वो करने के लिए। तो 2 निकले हैं। और है कलर बुक है एक, ये है, ये निक्कू ने बनाया है, वो बना लेता है OPQ, मतलब लिख भी हाथ से ऐसे लिखवाओ ना तो वो लिख लेता है। तो एक ये है, और एक तो मैंने आपको ये दिखाई, एक ये है, और एक ये है। ये तो मैंने खोल के नहीं देखा है कि है क्या। तो मैं ये ना कई दिनों से वीडियो बनाने को थी कि मैं बनाऊंगी, पेपर है शायद, ये पेपर है, कलर्ड पेपर है। तो मैं ये कई दिनों से वीडियो बनाने को थी कि मैं दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि जिनके घर में 2 साल के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग भी मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगाया है ये, अमेजोन से मंगाया है, शायद फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो आप लोगों के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल चीजें हैं, सारी चीजें एक ही बैग में आ गई हैं। तो आप लोगों को अगर जरूरत है तो आप लोग भी मंगा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि बच्चा बुक्स इन चीजों से ना बहुत अच्छे से सीख जाता है, पढ़ना लिखना। तो वो ना जब से ये बुक ली है तब से वो सारी चीजें सीख गया है, सारे। आप ना कोई भी ABCD अल्फाबेट कहीं से भी उसको पूछ लो, वो तुरंत खोल के बता देगा कि हाँ बाई यहाँ है, जेड यहाँ है, P यहाँ है, Q यहाँ है, वो सारी चीजें बता देता है तुरंत से। तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो गई ये चीजें, ये गिफ्ट मिलने से उसको, ये बुक्स वगैरह बैग मिलने से। तो ये बैग के साथ ही आई थी, सारी चीजें इसमें रख के ही आई थी। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप हो सकता है आप लोगों के भी काम की चीज हो ये, आपके बच्चों की भी हेल्प हो जाए इससे। छोटे बच्चे जिनके हैं, मतलब 1-2 साल के, क्योंकि मैंने ना ध्यान नहीं दे रही थी मैं इतना ज्यादा कि हाँ मुझको ये मंगाना है। लेकिन जब उसने ये देखी तो बहुत खुश हो गया, और सारी चीजें ना फोन में लगा रहता था, हर टाइम वीडियो वगैरह देखता था। अब मैं कह रही बेटा अपनी बुक्स देख लो, बुक्स में ABCD याद करो, तो वो अपना बैग लेके बैठ जाता है, फोन नहीं मांगता है ज्यादा। तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। तो थैंक यू ये देने के लिए, बुआ के लिए, निक्कू की बुआ के लिए थैंक यू, उन्होंने ये गिफ्ट दिया। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।